हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके बुक का जितने हैं सब मैं समाप्त कर दिया। लास्ट में फिर देखूंगा यदि होगा कुछ इम्पोर्टेंट तो कर दूंगा, ऐसा नहीं है, सब रिलेटेड है। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड डी मोवर्स थ्योरम, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, ग्रेगरी सीरीज, सी प्लस आई एस मेथड, ये चार है। चारों को मैं डिस्कस करूंगा। आज तो डी मोवर्स थ्योरम ही रहेगा, ठीक है। कल हो सकता है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट करूं, फिर ग्रेगरी सीरीज, फिर इस तरह से जो आएगा सब लिखते चलूंगा। इसी में हाइपरबोलिक भी आएगा, आप लोग को मैं सब हाइपरबोलिक भी बता दूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है जो डिमोवर साहब ने कहा है वो ये है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज एन इज इक्वल टू कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ठीक है। ये डिमोवर साहब के कहना हुआ है। यदि आई से है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर जो भी हो एंगल में मल्टीप्लाई होगा। 100% इन्होंने शो किया। फॉर ईच एन बिलोंगिंग रियल नंबर, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो तो ये होगा। तो समझिए स्टूडेंट, एक तरह से उन्होंने फाइंड आउट किया, एक यूलर इक्वेशन है वो मैं सब लिख रहा हूं, उससे रिलेटेड इन्होंने किया है। तो यूलर साहब का जो डेन है वो ये है, यूलर्स इक्वेशन। ये ई आई थीटा, ई रेज आई थीटा, इन्होंने बताया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यूलर साहब ने बताया ये, ठीक है। और एंड ई माइनस आई थीटा, देखिए आई सिर्फ एंगल में नहीं होगा, बाकी सब एंगल में होगा। तो यहां लिख सकता हूं कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। आई छोड़कर यह होगा, बाकी जो भी ऊपर होगा आई के साथ सब एंगल में लिखेंगे। तो कॉस आई थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस होता है। यहां माइनस लिख देंगे, आई साइन थीटा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आई साइन थीटा, वो लिख सकते हैं। कैसे आया ये मैं बता दिया, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए स्टूडेंट्स, देयरफॉर ये कॉस थीटा प्लस, डिमोवर साहब ने कैसे सोचा वो मैं बता रहा हूं। यदि एन है तो इसको हम ई आई थीटा लिख सकता हूं, ई आई थीटा एन। अब इसको पावर एन, अब ये आई एम थीटा, मैं क्या बोला, आई के बाद सब एंगल में लिखेंगे, इसको एंगल में लिखिए, कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होगा। तो इसी से इन्होंने प्रूव किया, इससे हेल्प लिया है और इससे ये प्रूव किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें अब बताता हूं, देयरफॉर ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है सब, ई आई थीटा प्लस ई माइनस आई थीटा, यदि हम दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा, 2 cos थीटा, ट्वाइस ऑफ cos थीटा। ये सब आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, ये सब याद करना होगा। यूज कैसे करना है वो मैं सब बता रहा हूं मैं आपको, देखते चलिए। एंड इसमें और कर दूं, एक और आएगा, एंड ई आई थीटा माइनस करूं तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई साइन थीटा। देखिए माइनस कीजिएगा तो ये आएगा, माइनस करने के बाद ये आइडेंटिटी बना। ये सभी आइडेंटिटी है पूरा, अब याद रखिएगा इसको, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, आइडेंटिटी याद नहीं रखिएगा तो, ठीक है। ये दो फिर ऐसे लिखते चलता हूं, देखते चलिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन कंपटीशन में यही सबसे रिलेटेड से पूछता है। ये डायरेक्ट यूज कर दीजिए, आपको बन जाएगा। ये अलग आप लोग डायरी में नोट कर लीजिएगा। मैं प्रॉब्लम लाया हूं, देख रहा हूं प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम तो है ही, 5-6 प्रॉब्लम है। अब ये डिलीट करता हूं स्टूडेंट्स। डिमोवर्स थ्योरम ही चल रहा है अभी। देखिए, अब थर्ड पॉइंट है इसका, जैसे मान लेते हैं cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, देखिए कैसे। ई आई थीटा 1 लिख सकता हूं इसको हम, ई आई थीटा 1 इंटू ई आई थीटा 2। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई के बाद क्या बोला था मैं, एंगल में लिखा जाता है, आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसको ऐसे डायरेक्ट इंटू कीजिएगा तो वो आएगा, वो सेम आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे इंटू कर देंगे। अब जो और एक और बता रहा हूं, जो अब हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा इसके बाद से। ए प्लस आई बी रेज एन प्लस ए माइनस आई बी रेज एन इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ आर एन कॉस एन थीटा। ठीक है, ये होगा वेयर ए इज इक्वल टू पुट करेंगे हम कॉस थीटा, वो दिखा देता हूं मैं, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देयर फोर आर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स बी अपॉन ए। देखिए इसमें करके दिखा दो, चलिए करके दिखाता हूं। एलएचएस से प्रूफ दैट कर दिया मैं। ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर यहां भी लिखना पड़ेगा ना, आर आई साइन थीटा रेज एन प्लस आर कॉस थीटा माइनस आर आई साइन थीटा रेज एन। इसको ई आई थीटा लिख सकता हूं मैं, देखिए ई आर एन को बाहर कर दीजिए, आर एन कॉमन निकल गया, ई आई थीटा रेज एन प्लस इसको भी आर एन कॉमन, तो ये क्या हो गया, ई माइनस आई थीटा रेज। अब यहां से आर एन कॉमन, तो कितना आएगा, ई आई एम थीटा प्लस ई माइनस आई एम थीटा। अभी इसका फॉर्मूला लिखाया हूं मैं, ट्वाइस ऑफ आर एन कॉस एम थीटा, ये आ गया। अब थीटा कैसे निकालेंगे वो सब, वो भी दिखा देता हूं मैं। देखिए सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसका क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू 1 होगा, आर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको बी अपॉन ए एंड बी अपॉन ए आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये सब फॉर्मूला हुआ, ये सब याद रखिएगा। कैसे आया, तो मेन फॉर्मूला आपको ये याद करना है, ये कैसे हुआ वो मैं बता दिया, ये ध्यान दीजिएगा, यही मेन फॉर्मूला हुआ। ठीक है, वो तो इंटू करने के लिए बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, कैसे हुआ वो मैं दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया। अब यहां माइनस रहेगा तो 2y आर रेज एन साइन एम थीटा हो जाएगा, वो मैं लिख रहा हूं 5th नंबर में। इसी तरह प्रूव कर देना है। 5th पॉइंट, ए प्लस आई बी, ऊपर लिखा है, ठीक है ऊपर लिखता हूं, इसको डिलीट करके फिर लिखूंगा 5th नंबर में। ठीक है, बहुत अच्छे से सब समझिए, नोट कीजिए, आपको बहुत काम आएगा, ये सब बहुत काम आएगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, 5th नंबर डिस्कस करता हूं मैं। फिफ्थ पॉइंट, ए प्लस आई बी रेज एन माइनस ए माइनस आई बी रेज एन ट्वाइस ऑफ आर एन आई साइन एन थीटा, जबकि ए इजकल टू आर कॉस थीटा, बी इजकल टू आर साइन थीटा, आर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये होगा इसका। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला हो गया। कैसे वो समझ गए, यहाँ पुट कीजिएगा, वो आ जाएगा। अब इससे एक प्रॉब्लम देता हूं मैं, प्रॉब्लम नंबर क्या है मैं देख लेता हूं, 29। ठीक है, प्रॉब्लम 29 है। प्रॉब्लम 29, एवेलुएट फर्स्ट, अभी नहीं फर्स्ट लिखूं, इधर लिखूंगा, एवेलुएट 1 प्लस आई रेज एन प्लस 1 माइनस आई रेज एन, या 8 कर दूं, एन न करके 8 भी लिख सकते हैं। एन क्या है, नेचुरल नंबर, यहां नहीं लिखा हूं ना, फॉर इच एन बिलोंगिंग
नेचुरल नंबर पर चलिए, ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि रियल नंबर भी हो सकता है और एन बिलोंगिंग रियल नंबर ये भी हो सकता है। तो एन पर ही करता हूं, कोई बात नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड, 1 प्लस आई रेस 8 कर दिया मैं, प्लस 1 यहां माइनस कर दो तो 8 में माइनस 1 माइनस आई 8, ये है सोल्यूशन करना 29। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में कर रहा हूं सोल्यूशन, बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, सोल्यूशन फर्स्ट, सिंस द गिवन 1 प्लस आई रेज n प्लस 1 माइनस आई रेज n, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं r रेज n ट्वाइस ऑफ cos n थीटा, ये हो सकता है मेरा। ठीक है, तो r इजकल टू क्या है, r इजकल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, और थीटा इजकल टू क्या है, tan इनवर्स 1/1, तो कितना हो जाएगा, पाई/4 होगा, ये पाई/4 आएगा। तो अब इसमें वैल्यू बैठाइए 2, इसको 2 रेस 1/2 भी लिख सकता हूं, इसको लिखिए 2 रेस n/2 इंटू 2 कॉस n पाई/4, ये आएगा। ठीक है, अब इसको यहां लिख सकता हूं 2 रेस n प्लस 2/2, ये पावर 1 है, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आएगा कॉस n पाई/4 आएगा। ये आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 8 में रहता तो यहाँ 8 करते 2 पाई पॉजिटिव 1, तो सिर्फ आंसर 8 यहाँ होता, 10 2 रेज 5 32 होता। अब ध्यान दीजिएगा ये सब कैसे होगा, अब उसको बना रहा हूं वो 0 आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड में कर रहा हूं, सेकंड 1 प्लस आई रेज 8 माइनस 1 माइनस आई रेज 8, क्या लिखूंगा, r रेज n ट्वाइस ऑफ i साइन n थीटा। ठीक है, 8 हो जाएगा, n के प्लेस पर क्या है 8 लिखे हम लोग, थोड़ा अच्छा रहेगा। यहां 8 थीटा, तो देखिए r क्या हो जाएगा, √2 होगा, और थीटा इजकल टू पाई/4, तो वही सेम होगा। अब यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, 2 रेज 8/2 इंटू 2i साइन 8 पाई/4, अब देखिए क्या आएगा, अब ये 4 2 रेज 5 आ जाएगा, 2 रेज 5 i साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये साइन 2 पाई है। साइन 2 पाई इक्वल टू 0, इसका वैल्यू पूरा 0 होगा। ऐसे वो फॉर्मूला जो लिखाया यदि नहीं याद है तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब 30 में बता रहा हूं, प्रॉब्लम 30 इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, यहां देखिए फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं याद है तो प्रॉब्लम होगा। चलिए हो गया ना, अब मैं डिलीट कर रहा हूं पूरा प्रॉब्लम 29
अब प्रॉब्लम 30। प्रॉब्लम 30 क्या है? Prove that prove that 1 plus I root 3 raise 8 plus 1 minus I root 3 raise 8 is equal to minus 256। ये हमको प्रूव करना है। देखिए कैसे मैं करता हूं सॉल्यूशन। ठीक इससे रिलेटेड मैं सब बता दिया आपको। सॉल्यूशन है सिंस 1 प्लस आई रूट 3 रेज 8 एलएचएस कर दो, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू प्लस आई माइनस आई रूट 3 रेज 8। इसको क्या लिख सकता हूं? आर रेज 8 ट्वाइस और प्लस है तो कॉस 8 थीटा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेयर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ये 1 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 रूट 3 स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू 2 आएगा। एंड इसे भी लिख देता हूं एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 बाई 1। रूट 3 बाई 1 तो रूट 3 बाई 1 मीन्स क्या हो गया? पाई अपॉन 30 डिग्री। पाई अपॉन 3 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री आएगा। ये इनवर्स है। ठीक है, पाई अपॉन 3 आ गया। अब इसमें वैल्यू बैठा दीजिए। कितना होगा? 2 रेज 8 इंटू 2 कॉस कितना? 8 थीटा अपॉन ठीक लिख रहा हूं ना? हाँ, अपॉन 8 का वैल्यू क्या है? पाई 3। थीटा का वैल्यू पाई अपॉन 3 तो कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 3 60 डिग्री आएगा ना? सही है। थीटा का वैल्यू पाई अपॉन 3। कैसे हम निकालूं इसको वैल्यू? चलिए निकालना तो पड़ेगा ही। 2 रेज 9 हो गया इंटू कॉस थ्री पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकता हूं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 पाई कहां जाएगा? पाई यानी माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये माइनस 2 रेज 9 इंटू कॉस पाई अपॉन 3 तो माइनस 2 रेज 8 इसका वैल्यू 1 अपॉन 2 होता है। माइनस कितना हो गया? 9 होगा यहाँ स्टूडेंट। अब 8 हो जाएगा। ट्वाइस रेज 8 तो माइनस ट्वाइस 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 ठीक है 6
अब हुआ। अब देखिए -128 इंटू 2 इक्वल टू -256 आंसर आ गया। ऐसे इसको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, -256 ये आंसर आ गया, यही लाना था हमको। ऐसे जब तक नहीं पूरा याद है तो आपको फार्मूला नहीं याद है तो सोल्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसको देखें कैसे सोल्यूशन करना पड़ा। ऐसे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है 3 पाई, और सेकंड में जाता है, माइनस करेंगे तो सेकंड में कॉस निगेटिव, कॉस कर दिया पाई बाई 3 1/2, तो 2 रेज 8 हो गया, -2 रेज 8 का वैल्यू -256 होगा। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं, और है ना क्वेश्चन, ये 30 हुआ ना, 31 अब। ठीक है, देख लीजिए, 1 मिनट टाइम देता हूं। देखते हैं आज कहां तक पहुंचते हैं। डिलीट कर रहा हूं मैं। कल मैं बुक दिखाऊंगा, किस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं ये सब। वो तो शायद बुक मिलेगी नहीं, मिल जाए तो अच्छी बात है, चेक करके देख लीजिएगा। प्रॉब्लम 31, prove that cos theta plus I sin theta upon sin theta plus I cos theta raise 4 is equal to cos 8 theta plus I sin 8 theta। ये लाना है। देखिए LHS से मैं करता हूं, LHS cos theta plus I sin theta upon sin theta plus I cos theta रेज 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमको I हमेशा साइन के साथ चाहिए, यहाँ कॉस के साथ है, तो अपना कुछ माइंड लगाना पड़ेगा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन -I² कर दूं, यहां कोई अंतर नहीं करेगा, आएगा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा रेज 4। अब देखिए डिनोमिनेटर में आई कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो 1/i रेज 4 हो जाएगा, कॉमन निकलेगा तो अब ऊपर क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन, अब सेट कर दीजिए, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, अब ये तो 1 हो जाएगा, I4 इजिकल टू 1 होगा। जैसे देखिए I² इजिकल टू 2, तो -1 रेज 2 इजिकल टू 1 होगा। ठीक है, ये 1 आ गया। अब यहां लिख रहा हूं मैं E, इसका पावर 4 है। ठीक है, EI थीटा अपॉन E माइनस आई थीटा रेस 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये माइनस है तो ऊपर चल जाएगा,
कितना हो जाएगा, ई टू आई थीटा रेस 4, तो ई 8 आई थीटा। तो मैं क्या बोला था, आई छोड़कर सब एंगल में होगा, तो यहां लिख दीजिए कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। आई सिर्फ साइन के साथ होगा, बाकी सब एंगल में आएगा। ये हमको प्रूव करना था। ये आंसर हो गया, देख लीजिए, ये तो 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं। डिलीट करता हूं मैं, ये पूरा डिलीट कर रहा हुआ। अब ये देखिए, अब है जनरल फॉर्म में लिखना है, इन जनरल फॉर्म, इन जनरल इक्वेशन। ये रूल में लिख देता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसको जनरल में लिखना है, तो हमेशा एंगल में 2n पाई ऐड होगा, हमेशा आई साइन 2n पाई प्लस थीटा फॉर इच n बिलोंगिंग इंटीजर। कुछ भी पुट होगा, कर सकते हैं आप। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में जब भी लिखना होगा इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो 2n पाई, आई क्या है, इंटीजर, जहां तक जाना हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं प्रॉब्लम देखता हूं, होगा, प्रॉब्लम ही होना चाहिए। पहले पार्टिकुलर केसेज लिख देता हूं, नहीं चलिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर क्या है, 30, 31, 32, प्रॉब्लम 32, ये याद कर लीजिएगा इसको। प्रॉब्लम 32 क्या है, इफ एक्स आर इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 रेज आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 रेज आर, prove that x1 into x2 into x3 into dot dot into या 2 इनफाइनाइट इज इक्वल टू -1 लाना है। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन एक लाइन का है, ऐसे बहुत बड़ा बनेगा, मैं जैसे बता रहा हूं इसे देख लीजिए, कहीं भी बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉल्यूशन, सिंस द गिवन एक्स आर इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 रेज आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 रेज आर, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई रेज आई पाई अपॉन 2r, ये होगा। तो एक्स आर का वैल्यू मेरा आ गया, यहां लिख देता हूं, imply that एक्स आर इज इक्वल टू ई रेज आई
पाई अपॉन 2 रेज आर। अब R1 पुट करेंगे, x1 R का वैल्यू पुट करता हूं, पुट R इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या आएगा, R पुट करेंगे तो e रेज i पाई अपॉन 2। x2 क्या होगा, e रेज पाई अपॉन 4। x3 क्या पुट होगा, क्या आएगा, e रेज i पाई अपॉन 8। 2 रेज 3 8। x4 e रेज i पाई अपॉन 16 डॉट डॉट छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन LHS कर देते हैं। LHS इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। अब x1 का वैल्यू क्या है, e i पाई अपॉन 2 इंटू e i पाई अपॉन 4 इंटू e रेज i पाई अपॉन 8 डॉट 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 इतने छोड़ देता हूं, इनफाइनाइट। देखिए स्टूडेंट, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड करता हूं, e i पाई अपॉन 2 कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। ये जीपी में आ गया, इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी है सम। इसको क्या कहते हैं, यहां लिख देता हूं आर इन जीपी। अब यहां कर देता हूं मैं, देखिए जीपी का फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट टर्म का ए अपॉन 1 माइनस आर। ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, जैसे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे ना, a2 माइनस a1। तो इसमें होगा a2 अपॉन a1, ऐसे कॉमन रेशियो। सेकंड टर्म कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 होगा। तो इसका सम लिखते हैं, इंप्लाई दैट e रेज i पाई अपॉन 2 1। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1, कॉमन रेशियो 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करता हूं, e पाई अपॉन 2, ये 2 ऊपर चल हाफ होगा तो 2 अपॉन 1, ये 2 2 कैंसल, e i पाई। तो क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस i साइन पाई। तो cos पाई माइनस 1, ये 0 इजकल टू माइनस 1, ये लाना था हमको, प्रूव्ड हो गया। ये माइनस 1 हमारा प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसे सोल्यूशन कीजिए, जल्दी बनेगा। वो तो यहीं से कर लेते, वो तो आ गया था। ये जीपी में, आर इन जीपी, इनफाइनाइट टर्म का सम का जीपी का ये होता है कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ऐसे निकलता है। उसे माइनस कर देते हैं, इसमें रेशियो निकलता है। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 अपॉन 1, 1 अपॉन 2 रह जाएगा, 1 अपॉन 4 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 होगा, तो रेशियो होगा 1 अपॉन 2। ये ऐसे है, इसके बाद से यहां के बाद वो है। ठीक है, देख लीजिए 1 मिनट, और प्रॉब्लम है तो मैं करता हूं। अब तो प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वर्किंग रूल बहुत बड़ा है, पार्टिकुलर केसेज, ये बहुत मेन चीज है, ये आप लोग देखिएगा। डिलीट करूं मैं, अब मैं डिलीट करता हूं।
देखिए कुछ मैं यहाँ बता दूं तब मैं डिस्कस करूंगा। यदि p इज इक्वल टू लॉग r है, ई रेस p कुछ ने लिखा है तो यहाँ ई बेस छिपा हुआ रहता है, ये यूज करूंगा मैं। पार्टिकुलर केसेस, फर्स्ट वन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस 0 प्लस आई साइन 0, लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 0 0, कॉस 0 1। अब इसको हम ई रेस आई 0 भी लिख सकता हूं, अभी मैं लिखाया हूं, ध्यान दीजिए। 1 इज इक्वल टू ई रेस 0 है, इधर आके क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू आई 0, यानी 0 प्रूव्ड हो गया कि लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। और ये फॉर्मूला लिखना होगा 1 इज इक्वल टू, तो ऐसे लिख सकते हैं। इन जनरल में लिखना है, इन जनरल तो 1 इज इक्वल टू कॉस 0 प्लस आई साइन 0, तो क्या अभी बोला था? एंगल में 2n पाई ऐड करना है, कॉस 2n पाई प्लस 0 यानी 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज आई ट्वाइस ऑफ n पाई, ये भी लिख सकते हैं। जनरल में लिखना होगा तो ऐसे सिंपली 1 इजकल टू ए लिख सकते हैं, लॉग 1 इजकल टू ए भी लिख सकते हैं। अब नंबर 2 -1 इजकल टू क्या होगा? कॉस पाई प्लस आई साइन पाई होगा। कॉस पाई -1, साइन पाई 0, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकता हूं ई रेस आई ई रेस आई पाई लिख सकता हूं इसको हम, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट -1 इज इक्वल टू ई रेस पाई, तो लॉग इधर आ जाएगा, लॉग ये यूलर साहब ने खोज किया, लॉग -1 का वैल्यू आई पाई आई में आएगा, लॉग 1 का 0 माइनस का आई पाई, -1 लॉग में आया, डायरेक्ट आई पाई लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको इन जनरल में करना है, जनरल तो -1 इज इक्वल टू, इसमें 2n पाई ऐड हो जाएगा, कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई फॉर ईच n बिलोंगिंग इंटीजर, इसमें भी लिख दीजिए n बिलोंगिंग इंटीजर। जनरल में लिखने की जब बात आएगी तो 2n पाई ऐड कर देना है उसके एंगल में। अब इसका तीसरा पॉइंट डिस्कस करता हूं। दो पॉइंट और है, 3 और 4 अभी डिलीट करना पड़ेगा हमको, देख लीजिए एक मिनट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलर केसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा। अब डिलीट करता हूं मैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड है I इज इक्वल टू साइन कॉस, पहले कॉस लिखना है, कॉस पाई अपॉन 2
प्लस आई साइन पाई अपॉन 2। देखिए स्टूडेंट्स, कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, इसका वैल्यू ये होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेस आई पाई अपॉन 2। ऐसे कभी कभी डायरेक्ट यूज कीजिएगा, लॉग आई इजिकल टू क्या लिखेंगे, आई पाई अपॉन 2। ये आंसर हुआ। अब इन जनरल 99% ऐसी रहेगा। इन जनरल आई इज इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 फॉर ईच n बिलोंगिंग इंटीजर। ये होगा। अब एक लास्ट पॉइंट और है, यहीं लिख देता हूं, माइनस आई। तो क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस आई साइन पाई अपॉन 2। देखिए कॉस पाई अपॉन 2 0 और ये 1, तो माइनस 1 हो गया, यानी माइनस आई। तो इसको अब हम लिख सकते हैं ई माइनस आई पाई अपॉन 2। तो इसको इधर लाएंगे, लॉग माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आई पाई अपॉन 2, ये भी यूज कर सकते हैं। और इसका एक और होगा, और माइनस आई इज इक्वल टू कॉस 3 पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन 3 पाई अपॉन 2। ये प्लस भी कर देंगे, 3 पाई अपॉन 2 यहां जाकर माइनस में आ जाएगा 1। तो आई इज इक्वल टू ई रेस 3 पाई अपॉन 2। तो ये लॉग ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू, मॉडुलस नहीं देना है, 3 पाई अपॉन 2 आई होगा। ये भी यूज कर सकते हैं, कभी ये भी यूज कर सकते हैं, जो लगे आपको सुटेबल है उसको यूज कीजिएगा। अब जनरल में आप समझ गए, 2n पाई एंगल में ऐड कर देना है, आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत जरूरी है समझने के लिए। अब एक आएगा nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी आएगा। अब nth रूट ऑफ यूनिटी दिखा देता हूं, ये अब डिलीट करता हूं। nth root of unity, nth root of roots of कर दूं of unity। ठीक है, तो लेट x is equal to nth root 1 upon n, nning both side, या रहने दीजिए इसको, x nth रूट यानी nth रूट
ऐसे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू जीरो रेज एन, या इसको भूल जाइए। अभी 1 का वैल्यू क्या मैं लिखाया हूं, cos जीरो प्लस आई साइन जीरो, नोट कराया हूं मैं। इसको जनरेटर में लिखिए, nth रूट है तो जनरेटर में, nth है तो 2n पाई नहीं होगा, क्योंकि n है 2 के पाई करूंगा। कितना आएगा, cos 2 के पाई प्लस साइन आई 2 के पाई, ऐसे 1 बाई एन। अब ड्यूमोवर थ्योरम यूज कीजिए, ये एंगल में जाएगा, लिखा था ना रियल नंबर कुछ भी होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं cos 2 के पाई अपॉन एन प्लस आई साइन 2 के पाई अपॉन एन, ये आ गया। तो फॉर ईच, अब इसको हम लिख सकते हैं ई आई 2 के पाई अपॉन एन। तो फॉर ईच k इज इक्वल टू 1 2 3, जीरो से पुट होगा, सॉरी जीरो से पुट होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1 तक जाएंगे। जो रूट दिया रहेगा, ठीक है, उसके वहां तक हमको जाना है, ये ध्यान दीजिएगा, एक कम तक, 0 से लेके ऐसे करना है प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा क्या रूट्स आएगा, तो देयरफॉर रूट्स आर, अब देखिए 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और ई 1 पुट करेंगे 2i पाई अपॉन k का वैल्यू है अपॉन n, और ये 4i पाई अपॉन n डॉट डॉट इस तरह से जाएगा, बहुत सारे होंगे, n माइनस 1 तक, वहां तक कर दूं, मैं कर देता हूं, e रेस 2 i पाई k माइनस 1 अपॉन n, यहां तक जाना है। ठीक है, ये रूट्स हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी। इसलिए मैं अभी जो लिखाया पार्टिकुलर केसेज 1 का डायरेक्ट वैल्यू कर सकता हूं, या प्लस 0 ऐसे करके कीजिए, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, वैसे लिखिए तो भी चलेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाता हूं। ठीक है, प्रॉब्लम लाया हूं कि नहीं है, हाँ लाया हूं। कहां तक किया मैं, 31 32 33 करना है, 33 में कर रहा हूं, डिलीट करता हूं मैं, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, चाहे ऑल रूट्स तो समझिएगा आप क्या करना है। अब डिलीट कर रहा हूं मैं, देखिए देखिए प्रॉब्लम नंबर 30 कहाँ गया, 32 है, प्रॉब्लम 32। ठीक है, क्या है, फाइंड ऑल द रूट्स, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x रेज 4 इज इक्वल टू 1।
मैं अभी जो बोला था nth रूट, तो ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सिंस सॉल्यूशन हुआ x रेज 4 इजकल टू 1, हम लिख सकते हैं x इजकल टू 1 रेज 1/4। अभी मैं लिखा था उसको लिखिए cos 0 प्लस i साइन 0 रेज। अब जनरल में इसको लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा, n पाई कर सकते हैं, अब तो 4 है वो, 2n पाई प्लस i साइन 2n पाई रेज 1/4। अब ये अपॉन 4 हो जाएगा डिमोवर्स के साथ, 2n पाई अपॉन 4 प्लस i साइन 2n पाई अपॉन 4। तो 2 कैंसिल भी कर सकते हैं हम इसको। अब n का वैल्यू क्या होगा, फॉर ईच n बिलोंगिंग 0 1 2 3, ये इससे मतलब है, याद कीजिए nth रूट का था ना, एक कम जाना है, 3 है तो टोटल 4, इसीलिए अब इसमें, अब इसका वैल्यू हम क्या कर सकता हूं, 0 पुट करेंगे क्या आएगा, i, 0 पुट करेंगे तो i, और 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 पुट करता हूं तो कितना आएगा, cos पाई बाई 2 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 1, ये तो 0 हो जाएगा ना। अब यहां प्लस i साइन पाई बाई 2, अब 0 1 हो गया, 2 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, cos पाई प्लस i साइन पाई। अब ये 3 टू जा 6 and 3 पाई अपॉन 2 cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस i साइन 3 पाई अपॉन 2, ये हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, अभी मैं सब लिखाया हूं, इसका वैल्यू i लिखाया था, इसका वैल्यू माइनस i लिखाया हूं, इसका वैल्यू -1 लिखाया हूं, एक मिनट, इसका वैल्यू -1 लिखाया हूं, सॉरी, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -i, देख लीजिएगा पर्टिकुलर केसेस में ये सब देखिए यूज आ गया, ये रूट्स इसका होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो किसी किसी एमसीक्यू में रहेगा तो +-1 +-i भी लिख देगा, तो ऑल रूट्स आ गया, ये यही आंसर हो गया, ठीक है, ऑल रूट्स आपको मिल गया। फाइंड द ऑल रूट्स, यही आएगा +-1 +-i। देख लीजिए इसका वैल्यू i होगा, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -i, मैं लिखाया हूँ पर्टिकुलर केसेज में। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, आज तो मैं इतना ही करूँगा, ठीक है, फिर कल मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छे से इसको अलग नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बुक में नहीं है और सारी बुक में न के बराबर आपको मिलेगा। तो डी मोइवर्स करीब करीब समाप्त कर दिया मैं, कल मैं शुरू करूंगा कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, डी मोइवर्स के जितना फार्मूले हैं, और देखता हूं कल होगा तो मैं कल और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। डी मोइवर्स का हो गया, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट कल पूरा करूंगा, फिर ग्रेगरी सीरीज करूंगा, फिर C++ IS मेथड करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आज इतना ही, थैंक यू।